नमस्कार। आज उपेंद्र यादव ने लाइव आकर हमें ये बताया है कि मेरी शिक्षा सचिव जी से और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और मैंने उनको ये बताया है कि सीईटी में 40% की अनिवार्यता करने का कहा था, जो कि उन्होंने लगभग मंजूर कर लिया है। उसके बाद मैंने उनके साथ रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्तियों का भी वार्तालाप किया था और उन्होंने मुझे उसका पॉजिटिव ही रिस्पांस दिया है। जैसा कि उन्होंने एक बार बजट में कहा था या भाषण में कहा था कि जैसे ही विधानसभा सत्र समाप्त होगा हम तीनों भर्तियों का विज्ञापन जारी कर देंगे। तो आज उपेंद्र यादव जी ने जो मुलाकात की है और उन्होंने ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी जो मुलाकात थी वो पॉजिटिव रही और मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा सचिव जी ने दोनों ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और दोनों ने ये कहा है कि अब जल्द ही यानी अगस्त लास्ट तक आपको सभी भर्तियों का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट का अभी सिर्फ पात्रता का विज्ञापन ही जारी होगा। पात्रता के बाद, पात्रता कराने के बाद आगे दिसंबर जनवरी तक अगर पात्रता हो जाती है तो उसके बाद मुख्य परीक्षा का विज्ञापन बाद में आएगा और उसी में ये तय होगा कि कितने पद है और मुख्य परीक्षा कब होगी। लेकिन ये पॉजिटिव रिस्पांस हमें ये बताता है कि अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अब भर्तियाँ आने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब तो बस अगस्त, ये मान लो अगस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही गोल्डन मंथ है हमारे लिए, जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए गोल्डन मंथ है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और जिस तरह से उपेंद्र यादव जी ने बताया है, जो कि लाइव आकर उन्होंने, आपने भी उनका ट्वीट देखा होगा, उन्होंने कहा है कि मेरी मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा सचिव जी दोनों से मुलाकात हुई है और दोनों को मैंने भर्तियों के बारे में और स्पेशली सीईटी के बारे में, जिनके लिए वो काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे, और सीईटी में 40% जो है वो करवा दिया है। और अब जो सीईटी के लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि वो भी, उनके लिए भी सीईटी जो है उसमें 40% कर दिया है। तो उससे बहुत भीड़ छट जाएगी और आप अगर सीईटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये अच्छी खबर है। और शिक्षक भर्ती के लिए तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, उपेंद्र यादव जी कर रहे हैं और हम भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। और बजट के बाद, जैसे बजट में हमें उम्मीद थी उसमें घोषणा नहीं की गई, तो बजट के बाद से ही हम उनके बार बार उनसे अवगत करा रहे हैं और उन्होंने कहा कि जैसे विधानसभा सत्र समाप्त होगा यानी अगस्त सितंबर में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट पात्रता सभी का विज्ञापन आ जाएगा और उसके बाद तुरंत उनकी आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और डेट आ जाएगी, फॉर्म फिलअप हो जाएंगे और हमें वो भर्ती के डेट मिल जाएगी। तो हमें अपनी तैयारी पे ध्यान रखना है, तैयारी करना है। नए जो स्टूडेंट है वो भी तैयारी को जारी रखें और अपना जो सिलेबस है, एक बार आप कंपटीशन की जो भी बुक है उसके हिसाब से सिलेबस देख के तैयारी करें। और अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो जीके में स्पेशली 6 to 12 की एसएसटी की जो बुक है और एक राजस्थान अध्ययन की भी बुक आती है, आप उनका अध्ययन ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक होती है और उनमें अगर कोई भी क्वेश्चन या जो भी इंसिडेंट जो दी हुई होती है वो ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि वो बुक एनसीईआरटी की द्वारा जारी की गई है। तो जीके के लिए स्पेशल ये आपने सब्जेक्ट के लिए 6 to 12 की जितनी भी बुक है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जो भी आपको लैंग्वेज सूटेबल लगे उनसे आप तैयारी कर लेना। उनको बेस बनाकर ही आप कोई कंपटीशन की बुक लेके आना और उनसे मैच करते हुए रहना। नहीं तो आपको, क्योंकि कंपटीशन की बुक में अलग अलग राइटर अलग अलग अपने मत लिखते हैं, जो कि बाद में हमें, क्योंकि कई आगे जाके क्वेश्चंस है वो डाउट में चले जाते हैं और उन पे ऊपर कई आपत्ति लगाई जाती है। तो आप एनसीईआरटी की एसएसटी, जिसको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, 6 to 12, 6वीं से 12वीं 11वीं बारे में इतिहास, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और आपका जो राजनीतिक विज्ञान है, भूगोल है, ये सब पढ़ना और उन्हीं को ही बेस बना के रखना। जो नए स्टूडेंट है, नए कैंडिडेट है, उनको बोल रहा हूँ कि उनको बेस बना के रखना और उन्हीं के आधार पे आप तैयारी करते रहना, टेस्ट सीरीज़ देते रहना, ताकि आपको अपना पता चल पे और जहाँ आपको कमियाँ दिखे उनको आप दोबारा रिपीट करना और उनमें सुधार कर लेना। और मेरी तरफ से आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, जो भी न्यूज़ होगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। मैं आपको बार बार आपका हौसला बढ़ाता रहूँगा। आप तैयारी में रहिए। आप मेरा वीडियो देखते हैं, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझ पर अपना इतना विश्वास करते हैं। आप जो भी कमेंट कीजिए, जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको ज़रूर उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। आप अपना समय देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।